नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष को बीजेपी के दागियों के इस्तीफे चाहिए। सरकार कह रही है नहीं होगा इस्तीफा। राजनीति जमकर जारी है और जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए व्यर्थ जाया हो रहे हैं। आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही पर 36,000 रुपए प्रति मिनट खर्च आता है, यानी प्रति घंटे 21 लाख रुपए खर्च होते हैं। मतलब एक दिन में 1,70,00,000 रुपए स्वाहा। संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए सभी सांसदों को 2,000 रुपए दैनिक भत्ता भी मिलता है। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर कुल सांसदों की संख्या 787, यानी एक दिन में इस लिहाज से भी 15,74,000 रुपए खर्च होते हैं। इन सब के अलावा बाकी इंतजामों को देखें, वहां भी करोड़ों का खर्च होता है। सवाल ये, जिस लोकतंत्र के मंदिर से देश की तस्वीर बदलनी चाहिए थी, वहां की मौजूदा तस्वीर देश को कहां ले जाएगी? आज सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि क्या कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर कर पाक साफ हो जाएगी मोदी सरकार? क्या बीजेपी के पलटवार से बैक फुट पर आ जाएगी कांग्रेस? और क्या कांग्रेस की पोल खोल की धमकी से सुषमा के दाग धुल जाएंगे? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा पहले आपको सुनवाते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की किस तरह की आज प्रतिक्रियाएं आई हैं। विदेश मंत्री द्वारा माननीय विदेश मंत्री द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदे पर है और जिन्होंने भारतीय संविधान की शपथ लेकर तो उन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा हासिल किया, विदेश मंत्री है, तो वो कानून को तो मानवीय आधार पर मदद करने में जुटी हुई है। और इतना ही नहीं, माननीय उपसभापति जी तो विदेश मंत्री से भी कई कदम आगे बढ़कर राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं तो वो ललित मोदी की मदद करने के लिए वो जी जान से जुटी हुई है। लेकिन केंद्र की सरकार इन दोनों महिलाओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। Sir, a reference has been made to allegations against the Chief Minister of Madhya Pradesh and Rajasthan. Under 169 Rule 13, it shall not relate to a matter which is not primarily the concern of Government of India. All these references should be struck off the record and deleted. May I ask a question from Mr. Yechuri? Which provision of law has the External Affairs Minister violated that an investigation can be ordered if he is good enough to educate me? Is there any provision of law that Mrs. Sushma Swaraj has violated? Please educate us on that. Investigate. Don't give speeches in the line. जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वहां की तस्वीर आपके सामने थी। आप देख रहे थे, कामकाज तो कुछ नहीं हुआ, हंगामा जबरदस्त तरीके से हुआ। चलिए बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन कुमार वर्मा, जेडीयू के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। और सुधींद्र भदौरिया साहब, बीएसपी के नेता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन भी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे ही है, जिस तरीके से अब आप लोगों ने कांग्रेस के दाग बताने शुरू कर दिए हैं, क्या बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस हमारे घोटालों को उजागर ना करे, नहीं तो हम उनके घोटाले उजागर कर देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये स्टेटमेंट गलत है कि हम जिस तरह से मतलब कांग्रेस के दाग उजागर कर रहे हैं, उनके दाग इतने बड़े हैं कि वो स्व उजागर हो जाते हैं, वो अपने आप ही दिखते हैं। उनको उजागरित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम बता रहे हैं। दूसरी बात ये कहना कि हम उनको किसी प्रकार से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास भी दाग है इसलिए हमें आप मत दिखाओ, ये बात नहीं है। आप देखिए, अभी आपने अरुण जी की जो बाइट दिखाई पार्लियामेंट के अंदर, उसने अरुण जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कानून के अंतर्गत आप चर्चा चाहते हैं, उस कानून के अंतर्गत राज्यों पे चर्चा इंडिया की सरकार के पार्लियामेंट में नहीं हो सकती है, वो राज्यों का विषय है। मगर हाँ, आप अगर सुषमा जी पे चर्चा करना चाहते हैं तो सभी विषयों को स्थगित करके आप अभी चर्चा करिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
इस पे कहना है कि आप अगर राज्यों पे चर्चा चाहते हैं तो चलिए ना, बाकी जो राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र जी के खिलाफ तो सीबीआई का इंक्वायरी भी स्थापित हो चुका है, आसाम में और पूर्व गोवा के मुख्यमंत्री कामत जी के खिलाफ जिस प्रकार लुई बर्गर स्कैम में $1 मिलियन को अपने जेब में रखने का मामला स्थापित हो गया है, जैसे आज हरीश रावत जी का 20 करोड़ का मामला पूरी तरह से ये तमाम जो घोटाले आप गिनवा रहे हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन बीजेपी के जो दाग है उनको आप देखना नहीं चाहते। आपके पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी इसकी तरफ अब इशारा करना शुरू कर चुके हैं। शांता कुमार जी ने क्या कुछ कहा सबके सामने है। सीबीआई का आप हवाला दे रहे हैं, तो व्यापम में भी तो सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। नहीं, आपने ठीक कहा, व्यापम में भी सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में सीबीआई ने ऑलरेडी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आरंभ कर दिया है। आप देखिए, हम तो चाहते हैं कि तमाम विषयों पे चर्चा हो। चर्चा कैसे होगी? चर्चा करना कौन नहीं चाहती है? कौन चर्चा से भाग रही है? तो कांग्रेस भाग रही है। नहीं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? स्वराज जी ने कहा कि जी, इस्तीफे जो मांगे जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है? नहीं, कब इस्तीफा मांगा? पहले तो कल आनंद शर्मा जी ने 257 के अंतर्गत बहस चाहा सदन के पटल के ऊपर। तुरंत अरुण जेटली जी खड़े होकर कहते हैं कि ये सभी काम को स्थगित किया जाए और जैसा विपक्ष चाह रही है उसी के अंतर्गत बहस अभी किया जाए। आप पहले बहस कहते हैं, जैसे हम बहस के तैयार हो जाते हैं आप गोलपोस्ट वाला स्टैंड है सर। जो आप लोग विपक्ष में जो बात कहते थे, प्रेजेंटेशन कर दीजिए। विपक्ष में रहकर आप लोग जो बातें कहते थे वही अब कांग्रेस वाले कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, सवाल तो है, अब आप ही के दामन पर इतने छींटे पड़ चुके हैं। पहले तो पड़े ही थे, अब कुछ और मामले लेकर बीजेपी सामने आ गई है। जिस तरीके से खास तौर पर 2 मामलों का जिक्र किया जा रहा है, वीरभद्र सिंह का और हरीश रावत जी का, नैतिकता का क्या तकाजा है? किस मुंह से आप उनसे इस्तीफे मांग रहे हैं बीजेपी के दागियों से? देखिए, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वही जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। ये जनता को गुमराह करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो है उनके प्रवक्ता से लेकर सब वरिष्ठ नेता जो है नए नए मुद्दे, अभी हरीश रावत जी के मामले में हरीश रावत जी ने स्पष्ट कर दिया, एक जांच समिति बिठाई गई है, एक क्रिमिनल और एक सिविल केस भी जांच शुरू हो गई है, और उसके अलावा 7 दिन के अंदर जो है आपको रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। लेकिन क्योंकि ये मुद्दे जो है सार्वजनिक, ये स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रेस के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बताया है, तो कांग्रेस पार्टी ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लेकर के कहा कि इसका जांच हो। लेकिन आप देख लीजिएगा कि जब बड़ा मोदी मेहरबान तो छोटा मोदी पहलवानी होगा, ये देश की ये स्थिति है। ये कहते हैं, इनके प्रवक्ता कहते हैं कि जो है राज्य का बात है। येदियुरप्पा ने तो पूरा भूगोल बदल दिया है। इनके मुख्यमंत्री जी कर्नाटका में व्यापम में लाशों के कतार लग चुकी है। वसुंधरा जी, काला धन तो ये भारतीय जनता पार्टी लाएंगे नहीं अखिलेश जी, काला धन तो ये लोग तो पीएचडी है काला धन को जो है सफेद करने में। उनके मुख्यमंत्री के एक होटल में पैसा जो है काला धन नहीं लाए, इसलिए आप संसद बंद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जो है किस मुंह से जो है संसद चलाने की बात कह रहे हैं। 15वीं लोकसभा में 7% समय तो इन्होंने पवन वर्मा जी को अवरोध और गतिरोध कराया। पवन वर्मा हमारे साथ है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, सांसद है। पवन वर्मा जी, यही स्थिति रही तो क्या होगा संसद में कामकाज? क्या आप लोग भी इस चीज से मुतमईन है? आपको लगता है कि जो कांग्रेस कह रही है कि पहले इस्तीफा नहीं तो कोई काम नहीं? देखिए, हम चाहते हैं कि संसद चले, और हम ये भी समझते हैं कि संसद सिर्फ जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके यूनिलैटरल एजेंडा के लिए नहीं बनाई गई है। संसद में एक जवाबदेही भी होती है, और ये जवाबदेही बीजेपी ने मांगी थी पिछली सरकार से। आज मुझे हैरानी होती है कि कैसे दोहरे मापदंड हो गए हैं। बीजेपी ने नैतिकता को लेकर के, किसी कानूनी उल्लंघन को नहीं, नैतिकता के लेकर के सदन को नहीं चलने दिया था और मंत्रियों के इस्तीफे मांगे थे। आपको मिसाल दे सकता हूं, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, अश्विनी कुमार हो चाहे पवन कुमार बंसल, वो आरोपी नहीं थे, पर उन्होंने कहा नैतिकता के आधार पर आप पहले इनका इस्तीफा लीजिए, नहीं तो हम सदन को नहीं चलने देंगे। आज वो घोटालों से घिरी हुई है, लोग जवाबदेही मांग रहे हैं, शासन प्रशासन सुशासन सब बंद हो गया है, साम दाम दंड भेद की राजनीति चल रही है। ये बहुत गलत है, ये लोगों के साथ वादा खिलाफी है। अपने ही मापदंड अपने पर लागू करें। जी, ये हमारी मांग है। जी, सुधींद्र भदौरिया जी,
आपके पास मैं आता हूं, उससे पहले संबित पात्रा जी जो बात कह रहे हैं पवन वर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आप लोगों का जो स्टैंड बदलता रहता है। मैं आपको सुषमा स्वराज का बयान आपके सामने रख रहा हूं, जो उन्होंने बात कही थी कि संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। ये सितंबर 2012 में उन्होंने बात कही थी। तब आप लोग ये बात कहते थे जब विपक्ष में थे, अब सत्ता में आने पर दूसरी बात कह रहे हैं। चलिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सभी का उत्तर दे देता हूं। नंबर 1, मेरे प्यारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी ने कहा कि जांच बैठा दिया है, आसाम में भी जांच बैठा दिया है और हरीश रावत जी ने भी जांच बैठा दिया है, तो हमने तो अपना काम पूरा कर लिया। अरे भाई साहब, आप जिनकी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं व्यापम स्कैम में, उन्होंने तो बहुत पहले से जांच बिठाया हुआ है, सीबीआई जांच की भी मांग कर ली, तो आपका जांच बहुत बढ़िया और सीबीआई की जांच बहुत खराब। ये कैसे हो सकता है? ये सुनिए मैं कंप्लीट कर लूं, और दूसरा आदरणीय पवन कुमार वर्मा जी का उत्तर दे दूं। पवन कुमार वर्मा जी का उत्तर दे। देखिए, पवन जी को आज छुट्टी देनी चाहिए। कौन सांप है, कौन भुजंग है, कौन चंदन है, ये काम उनको देखना चाहिए था। खैर, उनको आपने बुलाया और उन्होंने कुछ सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा जवाबदेही होनी चाहिए पार्लियामेंट तो बता दिया है कौन सांप है। होनी चाहिए। अगर आपको नहीं अब तक ये संदेश पहुंचा तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमने तो कह दिया कौन सांप है। हम भी जानते हैं कौन रहा है, कौन भुजंग है। नहीं, वो हम भी जानते हैं पवन जी, हम भी जानते हैं कौन सारी जहर पी जा रहा है और कौन भुजंग है। ये अगर आप समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए छोड़िए, हम दोहे पे चर्चा नहीं कर रहे। आप ही लोग देखिएगा क्या होगा। खैर, मैं विषय पे आता हूँ। आप देखिए, ना मैं जवाबदेही पे आ रहा हूं। आपने पूछा कि जवाबदेही होनी चाहिए, बिल्कुल संसद में जवाबदेही होनी चाहिए। अरे जवाब देने के लिए मुंह खोलने दीजिएगा तभी तो जवाब देंगे। आप जवाब देने से पहले ही संसद को डिस्टर्ब कर दीजिएगा तो जवाब कैसे देंगे? और अखिलेश जी, जहां तक करते थे संबित पात्रा जी, ये सही नहीं है, कोई इसको सही नहीं कहेगा। सुधीर भदौरिया जी, मैंने संबित पात्रा जी के सामने एक एग्जाम्पल रखा था। सुषमा स्वराज जी ने जो बात कही थी सितंबर 2012 में कि संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। ये सहूलियत की राजनीति क्यों होती है? समय समय पर बयान बदल जाते हैं। अखिलेश जी, सुधीर भदौरिया जी से मेरा सवाल। देखिए, ऐसा है, अभी आपने 2012 का सुषमा जी का ये बयान और उसके साथ ही साथ उसी दौर में श्री अरुण जेटली जी का भी बयान आया था, पर मैं उससे भी पहले ले जाना चाहता हूं। और मुझे नहीं मालूम संबित पात्रा जी का कितना सार्वजनिक जीवन है, पर मैं ये याद दिला दूं कि उस दौर में अरुण जेटली जी और हम दोनों लोग छात्र लीडर हुआ करते थे और एक नेता का ये नाम बहुत लिया करते हैं, मोदी जी भी लिया करते हैं, जयप्रकाश नारायण का, और अटल बिहारी जी उनके फॉलोअर थे, और श्री मोरारजी देसाई का, जिनके यहाँ वो मंत्री थे। जब चिमन भाई पटेल उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन सब लोगों ने हंगामा किया, इन सब लोगों ने मांग की और चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा था। शायद संबित पात्रा जी अपने आर्काइव्स में जाके इस चीज को देखें और इनको पता चलेगा। उस समय इंदिरा गांधी भी कहती थी कि करप्शन यूनिवर्सल फिनोमिना है और इसलिए इस्तीफे पर। देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये सब लोग अब क्योंकि खुद भ्रष्टाचार में इतने आकंठ डूब चुके हैं कि इनको इस समय जो एक मर्यादाएं हैं भ्रष्टाचार की, वो और एक सरकार को चलाने की जो एक जिम्मेदारियां हैं नैतिकता की। चलिए ठीक है भदौरिया जी, लेकिन जब नैतिकता की बात होती है और भ्रष्टाचार वगैरह का आप लोग भी जिक्र करने लगते हैं तो लोगों के जहन में वो मूर्तियां भी याद आती हैं, किस तरीके से जिंदा इंसानों की मूर्तियां भी इस देश में बनी है। सुकेश, ये लड़ाई क्या है? अखिलेश जी, मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद है, बस इसी की लड़ाई दिख रही है क्या? ये मैं पहले भदौरिया जी की बात को आगे बढ़ा देता हूँ। अब चिमन भाई पटेल से भी आगे आ जाइए थोड़ा, जो कंटेम्प्ररी लगे। भाई, इनके सबसे बड़े नेता एक जमाने में हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी दिया था इस्तीफा। हवाला मामले में नाम आने के बाद उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। तो वो पुरानी पॉलिटिक्स और उसके जो मानदंड थे उसको छोड़ दीजिए आप। अब दिक्कत ये है, पॉलिटिक्स दरअसल आज के डेट में परसेप्शन का खेल है। ये डे टू डे जब मीडिया रिपोर्टिंग होती है तो आपका परसेप्शन बनता है, बिगड़ता है। ऐसे में कांग्रेस तो डिस्क्रेडिट हो चुकी और आज 4 आप आरोप और लगा दीजिए, 44 पे पहुंच गए हैं वो। लेकिन मैं कल भी कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, जब एक समानांतर खींचने जैसी स्थिति आ जाए कि आपके सबसे बड़े नेता अरुण जेटली, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कहते हैं कि अगर इसकी चर्चा करोगे आप, व्यापम की, राजस्थान की, तो फिर गोवा की भी करो, आसाम की भी करो, इसकी भी करो। तो वही जो आपने कहा कि मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद है,
तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि एक साल पहले तक, एक साल जब सरकार का पूरा हुआ, तो जो आपका सबसे बड़ा यूएसपी, आपकी सबसे बड़ी यूएसपी थी, जो आपका जो मॉरल हाई ग्राउंड था, वो कहीं ना कहीं इरोडेड दिखता है। और आज भी मैं एक मौजू बात कह दूं, आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, पहली बैठक थी इस सत्र की। जी, हो सकता था कर सकते थे प्रधानमंत्री संबोधित, कह सकते थे कि कुछ भी नहीं हुआ है, पल्ला झाड़ लेते, लेकिन उन्होंने वी आर येट टू हियर फ्रॉम हिम कि उनका इस पूरे मसले पे क्या सोचना है अभी तक लोगों ने जाना नहीं। और वो जो एक धर्रा होता है पॉलिटिक्स का, उस धर्रे को तोड़कर आगे चलने वाले प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, उन्हें आगे आकर ये कहना चाहिए। मैं उसी पॉइंट पे टिका हूं कि क्या प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं इस मसले पे, क्या उनकी सोच है, ये अभी तक पता नहीं चला। मैं जवाब लेता हूं। संबित पात्रा जी, नरेंद्र मोदी साहब तो आप लोग के संकट मोचक है, उन्होंने आप लोगों को देश की सत्ता में पहुंचा दिया। बीजेपी के नाम पर लोगों ने वोट नहीं डाला था पिछली बार लोकसभा चुनाव में, मोदी साहब के नाम पर वोट डाले थे। आप लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए, भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा था, आज उसी पर सबसे ज्यादा आप लोग घिरे हुए हैं। इन तमाम चीजों के मद्देनजर भी मोदी साहब खामोश हैं। आपको नहीं लगता कि इससे मुसीबतें ज्यादा आप लोग की बढ़ रही हैं? नहीं, देखिए, पहले सुषमा जी बोलने को तैयार है। सुषमा जी ने खुद कहा कि मैं बोलूंगी, आप संसद चलने दीजिए। वो कांग्रेस के लीडरों का नाम भी खुलासा करेगी कि इन्होंने संतोष बगरोडिया को देश से बाहर भगाने के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का मांग की थी, वो भी खुलासा करने वाली है। तमाम लोग बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, संसद में मालूम पड़ेगा ना। आप संसद से बाहर और आप संसद को चलने ना दे, उचित बात है क्या? मैं इंटरजेक्ट करूं 30 सेकंड में, एक इंटरजेक्शन है, कंप्लीट कर लूं फिर जरूर बोलिएगा। नहीं, संबित जी, बीच में इंटरजेक्शन है, एक सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि पहले आपने, ये एक्सटेंशन है, पहले आपने कहा कि अगर आप इस स्टेट का नाम लोगे तो हम इस स्टेट की बात करेंगे। फिर सुषमा स्वराज कहती है कि मैं उसका खुलासा करूंगी। टू रॉन्ग्स मेक ए राइट, कि अगर किसी कांग्रेस के मंत्री ने अगर आपको कहा, तब तो इसका मतलब आपने जो किया वो सही है। ऐसा ये लॉजिक है। नहीं है। आप सुन लीजिए, उत्तर देता हूं। पहली बात है कि संसदीय कानून, संसदीय प्रोसीजर्स के अनुसार स्टेट संसद में डिस्कस नहीं होता है। अगर कुछ स्टेट डिस्कस होंगे तो बाकी स्टेट को आप सिलेक्टिवली क्यों छोड़ देंगे? मसले डिस्कस होते हैं, होता है, किसने क्या दिया? पात्रा जी, आप तो संविधान की नहीं व्याख्या करने लगे। सबसे गलत, सबसे बड़ी, चलिए आप लोग डिस्कशन कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि भाजपा की आवाज को पूरी तरह से रखने नहीं दिया जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश से, हम मौन धारण करके देश तो राज्य से बनता है। लीजिए ना संबित पात्रा जी, आपका बोलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही लोग की खामोशी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो आप ये कह देते हैं कि राज्यों से जुड़े जो मसले हैं उनका हम डिस्कशन नहीं कर सकते लोकसभा में, ये कौन सा तर्क है? मेरे सेंटेंसेस को पूरे होने तो देते हैं। मुझसे इतने प्रश्न पूछे तो वो तो राज्य में होगा। बीच में सब लोग बोलते हैं, प्रश्न के उत्तर जी आप कैसे नहीं लिया जाता है। सभी के प्रश्न मेरे से हैं, तो ये कैसे उचित डिबेट चल रहा है, ये भी आप बताइए। महत्वपूर्ण बात होगा तो वो तो किसी प्रदेश में होगा ना। बारी-बारी से खुलासा यहाँ कर रहा था तो मुझे आप बीच में रोक देते हैं। जब मैं बता रहा था किस प्रकार गांधी परिवार के कहने पे बगरोडिया को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने की बात हो रही थी, तब आप मुझे बीच में रोक देते हैं। ये क्या उचित है? तो डिप्लोमेट को अगर वो सांसद, एक मिनट, यही हम संसद में यही तस्वीर देख रहे हैं। अजय जी, जरा बातचीत यहाँ पे तो जाए कम से कम। अगर वो MP थे, अगर अजय साहब सांसद थे, तो उनको डॉक्टर अजय कुमार, संबित पात्रा जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बारी बारी से अपनी बात रखते हैं सर, नहीं तो कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। संबित पात्रा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं बड़े धैर्यपूर्वक अपने विषयों को रख रहा हूं। सबसे निवेदन है कि धैर्य रखें। देखिए, अगर आप डिबेट और डिस्कशन करेंगे नहीं तो किस प्रकार से सच्चाई तक पहुंचेंगे? आप जो भी डिबेट करना चाहते हैं, आप संसद के पटल पे डिबेट करने का मौका तो दीजिए, आप वही नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, जहां तक स्टेट्स का विषय है, हमारा कहना है कि सिलेक्टिवली स्टेट डिस्कस नहीं हो सकते हैं। आज अरुण जी ने सही कहा कि अगर रूल है कि कुछ स्टेट्स डिस्कस होंगे तो बाकी स्टेट डिस्कस क्यों नहीं होंगे? कांग्रेस राज्य पे चर्चा नहीं हो रही है, वही तो मैं आपके सवाल ने जांच बैठा दिया तो हमारे यही दिक्कत है कि आप कुछ और परिभाषा देने लगते हैं। हम राज्य पर थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं कि बिहार में क्या जनसंख्या है, वहां पर क्या समस्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, अरुणाचल में क्या है। जहां से घोटाले की खबर आई उसको लेकर चर्चा की बात हो रही है। अजय कुमार। अखिलेश जी, पहली बात है कि देखिए, मैं संबित जी को जो है ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है। जो देश के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो जो है राज्य में ही होंगे, नहीं तो क्या सिर्फ संसद के जो है
वो 300 एकड़ के बीच में वही चर्चा होगा क्या? क्योंकि महत्वपूर्ण विषय तो देश के जो अलग अलग राज्य में होते हैं। दूसरी बात है कि ये व्यापम या छत्तीसगढ़ में जो चावल घोटाला है या वसुंधरा राजे सिंधिया वाले जो भ्रष्टाचार के आरोप है, देशद्रोही वाला आरोप है उनके ऊपर, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और जिस तरह से जो है, मैं पहले भी कहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के जनता को गुमराह करने के लिए ये अलग अलग बातें जो है रचा रहे हैं, पहले तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं। लेकिन अजय कुमार जी, एक बुनियादी सवाल ये भी है जो ब्रेक के बाद में पूछूंगा पवन वर्मा जी से और सुधीर भदौरिया जी से भी, कि अगर इस देश में जो लोकतंत्र का मंदिर है, संसद है, वहां पर चर्चा होगी नहीं तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? इस्तीफा दो नहीं तो बात ही नहीं, इसका क्या मतलब है? आखिर इस गतिरोध से हमें और आपको क्या हासिल होगा? तो मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और अब नैतिकता को कुछ इस अंदाज में परिभाषित किया जा रहा है कि अगर हम अनैतिक तो तुम भी अनैतिक, ऐसे में नैतिकता की बात ना करो। किस तरीके से आज बीजेपी ने कांग्रेस पर घोटालों के आरोप लगा दिए हैं, जरा वो सुनिए। उसमें परिवर्तन ले आकर के उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करते हुए मिडिलमैन को ले आकर के उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अमेंडमेंट किया है, ये एक षड्यंत्र के तहत ही किया गया है ऐसे लग रहा है। और उसके तहत ये मिडिलमैन इनके साथ मोहम्मद शाहिद जो पीएस है उनके साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि कितना देना, कहां देना, कब देना। पहले 20% देंगे, फिर बाद में 70% देंगे, इधर नहीं देंगे, दिल्ली में देंगे, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, हर विषय इधर बाहर चले जाता है। ऐसे पूरे विवरण के साथ चर्चा हुई है, उस चर्चा का स्टिंग है। इसको आज एक थर्ड पार्टी ने अपने दर्शकों के सामने हम स्पष्ट कर दें, दरअसल ये बातें हरीश रावत के संदर्भ में कही जा रही थी। कांग्रेस के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में, उनके बारे में ये बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके पीएस ने, हरीश रावत के पीएस ने पैसे लिए शराब के ठेके दिलवाने के लिए। सुकेश, अब मसला ये लग रहा है, आज जिस दिशा में चर्चा बढ़ती दिख रही है हंगामे के बीच में, कि हमाम में सभी नंगे हैं, इसलिए आप हमारी अनैतिक बातों का उल्लेख ना करें, नहीं तो नैतिकता क्या है हम बता देंगे। इस पे चर्चा हम लोग पहले कर रहे थे कि आप इस तरीके से, अब एक मॉरल हाई ग्राउंड भी होता है ना। अब कांग्रेस जब इस तरीके के आरोप लगेंगे तो बैकफुट पे आना स्वाभाविक होता है, क्योंकि आपका एक मुख्यमंत्री फंस रहा है। इसके पहले गोवा की घटना आई थी। तो ऐसे में देखिए, आप पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर एक जो मोमेंटम बनाते हैं वो टूटता है। वो टूटता ऐसे भी है क्योंकि विपक्षी एकता अगर एक साथ सब रहें तो वो उसको बल देता है। अब आज मुलायम सिंह जी ने कहा कि महिलाओं के लिए 100 खून माफ। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों को धरने पे बैठना था, संसद के अंदर बैठना था, लेकिन वो नहीं बैठे। तो कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी एकता में कहीं सेंध लग गई क्या। तो ऐसे में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो सरकार को घेरने में या कॉर्नर करने में जो लगता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है। हालांकि एक सपोर्ट जो है मायावती की तरफ से, क्योंकि बार बार सवाल उठाया जा रहा था, भदौरिया जी इसका जवाब देंगे कि शायद वो भी सॉफ्ट होंगी सुषमा स्वराज पे, वसुंधरा पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उन्होंने बहुत वोकल तरीके से मायावती जी ने समर्थन किया कि उनको हटाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो घोर मट्टा है, अब कांग्रेस चूंकि पहले से घोटाले घपले में गिरी रही, कुछ नए घोटाले घपले उसके सामने आ गए, तो क्या वो उस ब्रेव फेस के साथ क्या मुकाबला कर सकती है, बीजेपी का आरोप लगा सकती है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क वहां खड़ा जरूर हो जाता है। चलिए, मैं कांग्रेस बीजेपी से सवाल लूं, उससे पहले पवन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। पवन वर्मा, जेडीयू के सांसद हमारे साथ मौजूद है। पवन वर्मा जी, आज ही एक बयान आया नीतीश कुमार साहब का, जो उन्होंने कह दिया कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जो रहीमन का दोहा उन्होंने सुनाया। कहा यही गया कि दरअसल वो लालू जी के संदर्भ में कह रहे हैं कि लोग उनको लालू जी से जोड़कर ना देखें, चूंकि लालू जी किसी जमाने में भ्रष्टाचार के पर्याय थे बिहार में। फिर बाद में नीतीश कुमार ने सफाई दी, उन्होंने कहा इशारा हमारा किसी और तरफ है। लेकिन जरा ये बताइए, आपके पार्टी के में इस तरह के लोग हो या आपके सहयोगी ऐसे हो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, उसको अलग अलग चश्मे से कैसे देखा जा सकता है? मैं आपसे बिल्कुल इस बात पर मुतमईन हूं। देखिए, असलियत ये है, और ये पार्टी पॉलिटिक्स से परे मैं बात कर रहा हूं, कि बीजेपी अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गई है। एक साल पहले अगर सबसे बुलंद आवाज थी एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। एक साल के अंदर जिस तरह के घोटाले और स्कैम सामने दिखते नजर आ रहे हैं, उसकी सफाई देने में बीजेपी अब हर तरह के षड्यंत्र पर राजी हो गई है।
जो बातें जिनकी सफाई आज वो कह रही है वो चर्चा के जरिए देगी संसद में, उनके सारे तथ्य आज सार्वजनिक रहे 2-3 महीनों में। कौन से तथ्य ऐसे हैं जो अब सबके सामने नहीं आए? हमारी मांग ये है कि इन पर पूरी तरह से एक थरो इन्वेस्टिगेशन और जांच हो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या सिटिंग जज के तहत, और उसके दौरान ये मंत्री और मुख्यमंत्री ये अपना त्याग पत्र दें। संबित पात्रा जी, ये मुश्किल आपकी यही मापदंड है। बीजेपी का था जी संबित पात्रा जी, मुश्किल यही है आपकी। बीजेपी का था। आप लोगों ने इतना ना हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया और जिस तरीके से भ्रष्टाचार को केंद्रीय मुद्दा बनाया आप लोगों ने पिछली बार चुनाव में, अब आपसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा है, जिस तरह के आरोप आप लोगों पर लगे हैं। क्यों नहीं कहते बन रहा है? मुझे समय दीजिए, मैं पूरे तथ्य आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, सुषमा जी के विषय में आज खुद अरुण जेटली जी ने कांग्रेस से पूछा और सीना ठोक के पूछा कि आप बताइए व्हाट आर द चार्जेस अंडर विच अ केस शुड बी फ्रेम्ड। आप बहस करिए और वो चार्जेस गिनवा दीजिए कि फलाने फलाने चार्जेस है जिसमें हम केस चाहते हैं। दूसरा, हम शुरू से कांग्रेस के लीडर्स को कहते आए हैं कि वसुंधरा राजे के केस को लेकर वो जो धौलपुर पैलेस की कागज दिखा दिखा के गरारे कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहां चले गए ये जयराम रमेश? अगर इनके पास ये सारे कागज थे तो ये अभी तक कोर्ट में जाके एफआईआर दर्ज करा के केस लड़ रहे होते। वो तमाम कागज फर्जी थे, इसलिए जयराम रमेश दिख नहीं रहे हैं, न जाने कहां चले गए हैं। ये तीसरी बात है, जहां है तक नहीं। पवन वर्मा जी का सवाल है, वो भुजंग और चंदन को छोड़िए, लालू यादव हिंदुस्तान का प्रथम पंजीकृत भ्रष्ट नेता है। बैलेंस की बात है ही नहीं। देखिए, एक भगोड़े को स्टेशन देने की बात है और अपने ही सरकार के पीठ पीछे फिर बीच में चालू हो गए। अरे सत्य के बीच में मत बोलिए, सत्य के बीच में मत जयराम रमेश राज्यसभा में सत्य के बीच में मत बोलिए, शांत हो जाइए। जब जिसका बोल रही थी तो सत्य बीच में बोल रहा था। शांत हो जाइए, भ्रष्टाचारी सब शांत हो जाए। अपने जो है मैं बीच में बोल रहा था, जो है ये भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा चिल्लाता है, याद रखिए। भ्रष्टाचारी का जैसे ही पोल खुलता है वो डिबेट में भी चिल्लाना शुरू कर देता है, वो बोलने नहीं देता है। तैर रहे हैं ना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये सभ्य संवाद नहीं हो रहा है। समुद्र में चले गए, एक साथ समुद्र क्या, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, मनी लॉन्ड्रिंग, मुझे उत्तर देने दीजिए, पब्लिक मुझे उत्तर देने दीजिए, फिर आप लोग सब बोलिएगा। बीच में क्यों बोलते हैं? प्लीज बीच में नहीं बोलते। इट्स अ साइन ऑफ डेस्परेशन ऐसी लैंग्वेज का यूज करना। धैर्य रखिए। देखिए क्यों डेस्परेशन है। क्या लालू प्रसाद यादव हिंदुस्तान के पहले पंजीकृत भ्रष्ट नेता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये देखिए क्या है, ये क्या है? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, बता दीजिए, एक सीन दिखा दीजिए मैं बीच में बोल रहा हूं। मगर जैसे मैं बोलता हूं सभी तरफ से सब बोलना शुरू कर देते हैं। 1 against 6 होता है, फिर भी मैं बोलता हूं, मगर आप लोग बोलने नहीं देते। ऐसा क्यों हो गया संबित पात्रा जी? अकेले क्यों पढ़ते जा रहे हैं? संबित जी, भ्रष्टाचार के आरोप में भारतीय जनता पार्टी घेरी हुई है। देखिए, सत्य हमेशा अकेला होता है, शेर अकेला होता है, मगर फिर भी लड़ता है। चिंता मत करिए, शेर अकेला हम नहीं हारने वाले, शेर है हम। और मैं उत्तर देता हूं आपको। अब सुन लीजिए, बिहार सुन भी लीजिए। पवन कुमार वर्मा जी, आप ये बताइए, क्या लालू प्रसाद यादव हिंदुस्तान का पहला पंजीकृत भ्रष्ट नेता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ही शुड बी डिस्क्वालीफाइड, और उसके बाद जो है वसुंधरा राजे पर फिर भी आप उसके साथ खुश है उसके साथ। और आज आप ये बोल रहे हैं कि आप चंदन है। आप तमाम नेताओं के पास, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, न्यूज़ 24 के तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं, हर पार्टी के नेता के पास दूसरे पार्टी के कुछ नेताओं के नाम है जिनके ऊपर दाग लगे हैं, लेकिन अपने ऊपर जो दाग लग रहे हैं उन पर कुछ कहने के लिए मुकम्मल जवाब नहीं है। सुधींद्र भदौरिया जी, कहां जा रहे हैं हम फिर ऐसे में? नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि आप केस करिए ना। आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये केवल हम ही लोग। देखिए, अब आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर संबित पात्रा जी दे रहे हैं, और फिर संबित पात्रा जी कहते हैं कि लोग डिस्टर्ब करते हैं। मैं प्रश्न आपने मुझसे किया, उत्तर संबित पात्रा देंगे, मेरा उत्तर संबित पात्रा देंगे। देखिए, कितने हास्यास्पद बात है कि हमारा प्रश्न का उत्तर संबित पात्रा जी देना चाहते हैं। संबित पात्रा जी, हास्यास्पद है कि हमारे प्रश्न का उत्तर भी संबित पात्रा जी देना चाह रहे हैं। काम छोड़ करके कितना हास्यास्पद है कि हमारे प्रश्न का उत्तर भी संबित पात्रा जी देना चाहते हैं। बोलिए बोलिए सुधींद्र भदौरिया जी, अपनी बात रखिए। आप लोग मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे तो कैसा लग रहा था? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए संबित पात्रा जी, आप ऐसा किया कीजिए, संबित पात्रा जी के लिए आधा घंटा अलग से रिजर्व करिए। वो ब्रश रोक के चौकीदार बन चुके हैं।
एक मिनट, सुदीन भदौरिया जी अपनी बात रख लीजिए सर, उसके बाद ब्रेक ले जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, आपने मुझसे प्रश्न किया तो उत्तर भी ले लीजिए, आपने मुझसे प्रश्न किया तो उत्तर भी ले लीजिए। देखिए केवल विपक्ष नहीं, ये इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बड़ा उथल पुथल हो रहा है। शांता कुमार जी ने बहुत सख्त बयान दिया है, ये बहुत पुराने नेता हैं, इनके मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, और इनके नए जीते हुए सांसद, उन्होंने भी कहा है ललित गेट ये भगोड़ा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूं, आजकल केवल मोदी जी मौन नहीं है, बहुत सारे अन्य लोग नाराज हैं, और कभी कभी हमको आडवाणी जी का भी बयान देखने को मिलता है जिसमें आपातकाल शब्द जैसे का भी प्रयोग हो रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये लोग भ्रष्टाचार पे जब बहस होती है तो ये इतिहास के अतीत में चले जाना चाहते हैं, तो ये इतिहास के अतीत में बहुत सारे आपके सवाल हो गए, भवन जी आपके पास भी आऊंगा, समीर पात्रा जी तमाम सवालों के जवाब विस्तार से दीजिएगा। देश में जरा सत्ता का चरित्र देखिए, ऐसा लगता है कि पक्ष और विपक्ष की भाषा तय होती है, वक्त के साथ किरदार बदलते हैं लेकिन भाषा वही रहती है और वही तौर तरीका देखने को मिलता है। सवाल यही कि क्या ऐसे ही सदन में, संसद में कामकाज हो पाएगा? और पहला सवाल समीर पात्रा जी आपसे ये, चूंकि आप सत्ता पक्ष से यहां पर हैं और सबसे ज्यादा सदन को चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की ही बनती है, अगर यही स्थिति बनी रही, आप अपनी जगह अड़े हुए हैं, विपक्ष अपनी जगह अड़ा हुआ है, तो फिर कामकाज कैसे हो पाएगा संसद में? नहीं, आपने ठीक कहा कि सत्ता पक्ष का ही दायित्व होता है कि वो संसद में कामकाज चलाए, और आपको ध्यान होगा यही डिस्कशन हम बजट सेशन जो इससे पहले हुआ था उसमें भी कर रहे थे, और आपको जान के खुशी भी होगी कि जो बजट सेशन का सत्र था उसने 10 वर्षों के सभी रिकॉर्ड को तोड़ा। 125% काम लोकसभा में हुआ और 104% काम राज्यसभा में हुआ। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे पार्लियामेंट्री मैनेजर्स हैं वो सही तरह से काम चलाने में सक्षम है। चलिए अजय कुमार, क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? अजय कुमार, आपके लिए क्या बात जो लंबित दिल है जनता के मुद्दे जो है सदन में, वो या फिर इस्तीफा? देखिए अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और अहम का कोई जवाब नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट चलाते हैं तो आप अपने ऊपर ही जो है पूरा जो है प्रशंसा अपने पीठ पर अपने तारीफ कर लेते हैं, अपने पीठ ठोकते रहते हैं। पहले तो विपक्ष ने उनको समर्थन दिया पिछले बजट सेशन में चलाने के लिए। इनको याद दिलाया कि 15वीं लोकसभा में ये 70% जो है पार्लियामेंट संसद को चलाने की गतिरोध अवरोध पैदा किए थे, 70% समय। चलिए तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कृपया बोले कि प्रवचन नहीं दे। दूसरी बात है, जब तक इस्तीफा नहीं होगी तब तक हम लोग का विरोध होगा। इस्तीफा जब तक होगा विरोध होगा। लेके वसुंधरा पवन वर्मा जी काम कैसे होगा? अखिलेश जी को सफेद करने में मोदी जी तो काला धन लाने की अखिलेश जी मुझे लगता है, अखिलेश मोहरों को बोलने दीजिए। देखिए पवन वर्मा की बात रखिए, मुझे जाना, मुझे लगता है काला धन ऐसे चिल्ला रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को इस मामले में आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है, और मैं एक शेर से जरा सा तोड़ मरोड़ के उसको संबित जी को पेश कर रहा हूं। किसको संबित पत्थर मारे कौन पराया है, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। आज बीजेपी उस परिस्थिति में है। सुदीन भदौरिया जी आखिरी कमेंट। महल के शीश महल के ऊपर लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर लगी हुई है सर। सुदीन भदौरिया जी आखिरी कमेंट, समय नहीं है सर, छोटे में। देखिए ऐसा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को अंतर्मुखी होकर सोचना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान है वो कहा करते थे मौन मोहन सिंह, अब ये क्या खुद मौन मोदी हो गए हैं क्या? ये खुद बोल ही नहीं रहे हैं। तो इससे देश के अंदर एक ये जा रहा है संदेश कि मोदी जी भ्रष्टाचार के मामले में चुप हो गए हैं और वो होने देंगे। चलिए आपकी बात भी मैं समझ गया, वक्त नहीं है मेरे पास। सुकेश क्या 10 सेकंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? 10 सेकंड से ज्यादा। मेरा तो कंसिस्टेंट व्यू है, जब बीजेपी विपक्ष में थी, आज सत्ता में है। ठीक है, पार्लियामेंट इसीलिए बना है। अगर सरकार को कॉर्नर करना है, सरकार को घेरना है, जो कि विपक्ष का काम होता है, तो ये काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। अब देखना अहम होगा आने वाले दिनों में भी क्या यही स्थिति नजर आएगी या कुछ कामकाज हो पाएगा।